नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो मैं बहुत दिनों के ऊपर इसके ऊपर मतलब बहुत दिनों से इसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ और इस कंपनी के ऊपर जो पोटेंशियल है, मैं बार-बार आपको समझाने का कोशिश भी किया हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश भी करके रखा और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया, क्योंकि उसको थोड़ा-सा डर भी माहौल देखने को मिला क्योंकि कंपनी अभी छोटा-सा है। तो आज का जो न्यूज़ है, मतलब आज जिस न्यूज़ के बारे में आपके सामने डिस्कस करूँगा, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा आपको लगेगा ज़रूर। तो वो न्यूज़ कौन-सा है, उसके बारे में जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डेली के डेली इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के न्यूज़ अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो मतलब लर्निंग के लिए जो कॉल्स है, वो आपको दिया जाता है। आप एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, कौन-सा बेसिस में ट्रेड लिया जाता है। तो सब कुछ मिलेगा, टेलीग्राम में जाके जॉइन करिए। तो मैं आज किस कंपनी के बारे में बात करूँगा? सबसे पहले वो कंपनी के नाम के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। तो नाम में ही ग्रीनटेक इसलिए रखा गया है क्योंकि कंपनी ज़ीरो इमिशन यहाँ पे प्रोडक्ट करता है। इस तरीके से कुछ बातचीत देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि कंपनी का बासेस जो है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि लोगों के मन में जो थिंकिंग आ चुके है ना, ईवीज़ मतलब पॉल्यूशन फ्री। अरे एक बात तो आप ये सोचिए कि ईवीज़ की चार्जिंग करने के लिए जो पावर की ज़रूरत होते हैं, उसमें से 70% जो पावर जनरेट होते हैं, वो कोयला के माध्यम से होते हैं। तो कोयला तो पॉल्यूशन कर रहा है ना। साथ ही साथ ईवीज़ में जो लिथियम बैटरीज़ है, उसको बनाने के लिए जो इंग्रीडिएंट लगते हैं, वो भी इस धरती के लिए खतरे के खाली नहीं है, मतलब खतरे से कम नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईवीज़ टोटली देखा जाए तो इको फ्रेंडली नहीं है और हम लोग यही देखते हैं कि जो बसेस चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलते हैं, उसमें कुछ धुआँ नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब वो ज़ीरो इमिशन है। तो वास्तव में लिखा जाता है कि 100% ज़ीरो इमिशन, ज़ीरो मतलब पॉल्यूशन। तो ऐसे लिखना सही होगा, बासेस से कुछ पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर उस बासेस जिस अ, मतलब बैटरी से चलते हैं, वो बैटरीज़ और जो पावर सिस्टम, वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है इस ग्लोबल मार्केट में। तो वो बात तो अलग है। यहाँ पे मैं जिस बात के लिए आया हुआ, वो बात मैं आपको बता दूँ कि इस कंपनी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया। इसके चलते हुए आप ध्यान से देखेंगे, इस कंपनी में पिछले दिनों में अराउंड अराउंड 20% का जंप देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? बहुत दिनों के बाद इस तरीके से तेज़ी देखने को मिला। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो सिर्फ़ 1 दिन में ही इस तरीके से तेज़ी देखने को मिलेगा। अगर मैं 1 मंथ के दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से गिरावट हो गया था। उसके बाद रिकवरी 1 दिन में ही हो गया। 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो देखिए कितना, करीबन 20% के आसपास क्रैश हो गया था, 20% से भी ज़्यादा। 1 साल में देखा तो 20% से भी ज़्यादा। 5 साल में करीबन 140% का रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड के टाइम में, इस टाइम के बाद इस कंपनी में एक बिग मूव देखने को मिला और लाइफ टाइम की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कंपनी ने करीबन 1600% का रिटर्न दिया। तो कंपनी में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कि इस कंपनी में पिछले दिन में ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण 1 दिन में 20% तक रिटर्न दे दिया? तो 1 दिन में 20% सोचिए कितना बड़ा रिटर्न होते हैं। तो एफडी भी करेंगे तो साल भर में आपको 6% तक रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड करेंगे तो भी आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। तो आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे, वो भी साल भर में आपको 20% रिटर्न नहीं देंगे। तो एक दिन में 20% तक रिटर्न क्यों मिला? उसके पीछे बड़े कारण हैं। वो कारण है, आपको इस बात को देखकर ही पता चल गया। तो देखिए मतलब पता चल जाएगा। कंपनी का नाम क्या है? ओलेक्ट्रा। मतलब ये जो बासेस है, वो ओलेक्ट्रा गिनटेक ने बनाया। और किसके लिए बनाया? आप ध्यान से बात को नज़रअंदाज ना करके देखिएगा तो आपको जो चीज़ दिखेगा, मैं आपको मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा गया है? रिलायंस। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बास बनाया और रिलायंस कंपनी के साथ बिग डील हुआ और वो भी किसका डील? हाइड्रोजन बासेस का। तो कंपनी हाइड्रोजन बासेस बना बना रहा है और वो भी किसके लिए? रिलायंस के लिए।
तो चलो वो न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया, तो पूरा क्रेडिट मैं न्यूज़ चैनल को दूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओलेक्ट्रा गिनटेक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ओलेक्ट्रा गिनटेक पार्ट्स ऑन, यहाँ पे देखिए डेवलपिंग हाइड्रोजन बास इन द पार्टनरशिप विद किसके साथ? रिलायंस। यही बात काफ़ी है। ये सिर्फ यही बात काफ़ी है कोई भी कंपनी के लिए। आप सभी जानते हैं आलोक इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया, जो कंपनी पूरा के पूरा मर चुके थे, उस कंपनी में थोड़ा सा जान आया, किसके लिए? रिलायंस के लिए। जब रिलायंस ने उस कंपनी के 70% शेयर खरीदारी किए थे, 77% के आसपास। तो यहाँ पे रिलायंस ने कुछ खरीदारी नहीं किया ओलेक्ट्रा से, मतलब कोई शेयर खरीदारी नहीं किया, सिर्फ उसके साथ पार्टनरशिप किया, उसके साथ डील किया। देखिए यही तो चाहते थे, कोई भी छोटे कंपनी यही चाहते हैं कि कोई बड़ा कंपनी उसके साथ डील हो। अगर एक बार वो डील अगर ठीक-ठाक से टाइम से वो दे दी है, तो बाहर की कंट्री से और भी अलग-अलग कंपनी से उसको डील मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप छोटे एक निवेशक हैं, मान लेता हूँ आप एक बिज़नेस करते हैं, छोटे निवेशक हैं, छोटे एक बिज़नेसमैन हैं, तो आप छोटे-छोटे दुकानदार में जाकर माल देते हैं। अगर आपको कोई बड़ा कंपनी आकर बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट आप मुझे दे दीजिए, आपको प्रोडक्ट मैं सेल करूँगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसके पास बड़ा मार्केट है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिला। आप देख सकते हो ओलेक्ट्रा गिनटेक, यहाँ पे अराउंड 20% का जाम है। आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज़ डेवलप्ड ए हाइड्रोजन बस विथ इट्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पार्टनर्स विथ रिलायंस। इसका मतलब कंपनी जो ओलेक्ट्रा गिनटेक जो बसेस है, वो किसके साथ डील किया है? रिलायंस के साथ। और किस लिए? हाइड्रोजन बस बनाने के लिए। जो पिक्चर मैं आपको अभी दिखाया हूँ, उस पिक्चर इसीलिए मैं दिखाया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले किस तरीके से बस मार्केट में उतरने वाला है। अगर रास्ते में आपको इस तरीके से बस दिखे तो सोचना वो रिलायंस के लिए ही बनाया गया है और ओलेक्ट्रा गिनटेक रिलायंस के लिए ही बना है। तो मैं सिर्फ ये बात आपको किस लिए दिखाया? देखिए, पहली बात, कोई भी स्टॉक में अगर तेजी आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कोई भी स्टॉक में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तब भी कमेंट आते हैं। इस तरीके से कमेंट मुझे करिए, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो हमेशा बना के दूँगा। क्योंकि देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, एक दिन में तेजी दिखा दिया, तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि इंट्राडे में वो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक रहेगा, अगर नहीं रहेगा, वो उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर जाँच करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं द हाइड्रोजन बस इज ए फुल्ली कार्बन फ्री, इमोशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओलेक्ट्रा गिनटेक ने जो डिसीजन लिया रिलायंस के लिए, तो वो डिसीजन मेरे हिसाब से बिग डिसीजन है, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के साथ अगर डील होगा तो उस कंपनी को डायरेक्ट जाकर फायदा मिलेगा। तो साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ओलेक्ट्रा बसेस के ऊपर और एक न्यूज भी सामने आ रहा है। जो कंपनी को 100 बसेस का ऑर्डर भी मिला, तो सप्लाई देने के लिए ऑर्डर्स भी मिला 100 बसेस का। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, जब कोई बड़े प्लेयर्स एंट्री लेता है ना किसी छोटे कंपनीज के ऊपर, तो उस कंपनी का किस्मत खुल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलायंस ने इसके ऊपर टाई अप किया, बाकी कंपनी नहीं करेगा। अभी बाकी कंपनी भी करेगा। अगर इस कंपनी सही टाइम में उसका डिलीवरी देते हैं प्रोडक्ट के, और डिलीवरी का जो क्वालिटी है वो ठीक-ठाक रखते हैं, तो ऑब्वियसली इस कंपनी में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखेगा फ्यूचर में। तो मैं बार-बार बोलता हूँ ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है, अभी भी 4000 करोड़ तक भी पहुँच नहीं पाया, इतना छोटा है। तो इसके ऊपर अभी से फोकस रखिए, कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है, और थोड़ा-सा रिस्की कंपनी तो है ही, क्योंकि इतना छोटा-सा जो कंपनी है, कोविड के टाइम में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, छोटा-छोटा करके कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी में एक पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। तो बाकी देखिए आप कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो पहले नेगेटिव था, आज पॉजिटिव बना हुआ है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस हर किसी के पास होल्डिंग है। फिर डीएस के पास होल्डिंग थोड़ा-सा कम है। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँ, तो पूरा डिटेल से आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेल लाइन ड्रॉ करके दिया। इस टेन के नीचे अगर ट्रेड किया, तो इस लेवल तक आ सकते हैं, 280 लेवल तक। और अगर ऊपर साइड में ट्रेड किया, तो एक फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में नेगेटिव इशू लगातार देखने को मिल रहा है, तो
छोटे जितने सारे कंपनीज़ होते हैं जैसे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो उस कंपनी के ऊपर भी गिरावट का माहौल जारी हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।